स्टूडेंट्स हम लोग यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट शुरू किया था हम लोगों ने। तो हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास तीन प्रकार की होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग आगे अपने नए कंसेप्ट पे चले हैं जहाँ पे हम लोग ऐसी हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के साथ साथ d ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने जो अपना कंसेप्ट शुरू किया है वो डी ऑर्बिटल्स वाली हाइब्रिडाइजेशंस के ऊपर हमने किया है। उसमें से दो टाइप हम लोग हाइब्रिडाइजेशंस के कर चुके हैं जिसमें डी ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होता है। sp डी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और अब हम तीसरी हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो शुरू करते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली है क्या, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, इस हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और तीन d ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे और ये सात ऑर्बिटल्स जो हैं मिलकर सात sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जब ये सातों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जिनकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है तो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री जो है वो पेंटागनल बाईपिरामिडल हो जाएगी। इस ज्योमेट्री का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है IF7। तो IF7 में आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास आयोडीन है और आयोडीन के साथ हमारे पास 7 फ्लोरीन लगे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे IF7 की जो ज्योमेट्री है पेंटागनल बाईपिरामिडल, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ज्योमेट्री ऑफ द IF7 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की डिस्कस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोगों को उसके सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स के पास जितने भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में हमें बात करनी पड़ती है ताकि हम लोग ये सुनिश्चित कर लें, ये हम लोग कंफर्म कर लें कि हमारे पास जितने मेटल एटम के साथ जितने दूसरे एटम्स जुड़े हैं वो उनके लिए हमारे पास उतने सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आयोडीन जो है वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, जैसा कि आपको शेप ज्योमेट्री में दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पे आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 7 होती है क्योंकि आयोडीन जो है एक हेलोजन है और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोगों को 7 फ्लोरीन एटम जोड़ने हैं। तो अब हम देखते हैं कि सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं sp और d ऑर्बिटल में कैसे अरेंज्ड हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आयोडीन की ग्राउंड स्टेट। आयोडीन की ग्राउंड स्टेट में आप देखिए यहाँ पे 3s ऑर्बिटल हैं, 3p ऑर्बिटल हैं और 3d ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों को फ्लोरीन जो हैं 7 जोड़ने हैं, 7 फ्लोरीन जोड़ने हैं। इसका मतलब कि हमारे पास आयोडीन की ग्राउंड स्टेट में कम से कम 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना पड़ेगा। जहाँ पे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठा के हमें खाली डी ऑर्बिटल्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा 3s ऑर्बिटल से, वो चला जाएगा 3d के एक खाली ऑर्बिटल में, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p ऑर्बिटल के भरे हुए ऑर्बिटल से, वो चला जाएगा उस 3d के दूसरे खाली ऑर्बिटल में। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कर देंगे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास अब आयोडीन का जो कॉन्फ़िगरेशन आ गई है वो एक्साइटेड स्टेट आ गई है। कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास अब 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 7 ऑर्बिटल्स में अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पे इस एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास कितने s ऑर्बिटल, कितने p ऑर्बिटल, कितने d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 ही d ऑर्बिटल हमारे इन्वॉल्व हैं। कहने का मतलब कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रही है, sp3d3। और जब हमारे पास ये सब कुछ हो जाएगा तब हमारे पास 7 फ्लोरीन एटम्स आएंगे, वो अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ पेयर अप करेंगे और हमारे पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी और ज्योमेट्री बन जाएगी हमारे पास पेंटागनल बाईपिरामिडल। ये शेप आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी की हुई है तो ये शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस हाइब्रिडाइजेशन के आधार के ऊपर इस शेप को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
यहाँ पे आप देखिए कि आयोडीन की जब हम ज्योमेट्री बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन तीन फ्लोरीन जो है वो एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में रहेंगे। दो बॉन्ड जो हैं फ्लोरीन के, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इसको आप एक्सियल बॉन्ड्स बोल सकते हो। और दो बॉन्ड्स जो हैं वो भी आपके प्लेन में ही रहेंगे। तो इस प्रकार की जो ज्योमेट्री है वो आ जाएगी आपके पास पेंटागनल बाईपिरामिडल। ये जो ज्योमेट्री थी यहाँ पे आपने देखा कि डी ऑर्बिटल्स भी बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ज्योमेट्री को हम लोग बोल रहे हैं पेंटागनल बाईपिरामिडल। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे आयोडीन की वो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चौथी हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ द dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे भी d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे d ऑर्बिटल s ऑर्बिटल से पहले यूज़ किए जाएंगे। यहाँ पे ऊपर वाली जो दो हाइब्रिडाइजेशन मैंने ऑलरेडी पहले जब आपको तीन बताई थी, sp3d, sp3d2, sp3d3 जो अभी हमने की, और एक अब आ गई हमारे पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन दो ऊपर वाली हाइब्रिडाइजेशन के अलावा भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा हाइब्रिडाइजेशन आती है, दैट इज़ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको जनरली हम लोग ट्रांजिशन मेटल लाइंस के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑर्बिटल यहाँ पे आपको दिख रहा है dsp2, जो डी ऑर्बिटल 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2, y2 एंड dz2। तो यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, dx2, y2, और दो p ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और एक s ऑर्बिटल होगा। जब ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार की ज्योमेट्री बनेगी। आप देख रहे हैं स्क्वायर प्लेनर, इस प्रकार की ज्योमेट्री को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये चारों के चारों जो बॉन्ड्स हैं ये एक स्क्वायर की फॉर्म में एक ही प्लेन में रहेंगे, इसलिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। और यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम आपका होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। अब इस dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का बेटा हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, यह हमारे पास एक कंपाउंड है निकल साइनाइड NiCN4 आइन। इस केस में जो निकल है आपका वो आपका एक ट्रांजिशन मेटल एटम है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर हम लोग ट्रांजिशन मेटल एटम्स के केस में ही हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। तो निकल आपका एक ट्रांजिशन मेटल एटम है। यहाँ पे निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। निकल की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई +2 है। +2 मतलब कि निकल के टोटल जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से दो आपने निकाल देने हैं। ठीक है, तो दो आप निकाल देंगे तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन रह जाएगी 3d8। पहले थी 3d8 4s2, दो निकल गए यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, तो 3d8 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बिल्कुल वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देख लेते हैं। निकल के सबसे पहले ग्राउंड स्टेट देख लेते हैं हम लोग, जो नॉर्मल स्टेट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो 3d8 और 4s2 जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको निकल के साथ लगाने हैं 4 साइनाइड ग्रुप। ठीक है ना, 4 साइनाइड ग्रुप यानी कि आपको 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट को देख के तो आपको लग रहा है कि आपके पास तो सिर्फ दो ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने पड़ेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बेटा अगर हम लोग देखें, वेट बेटा, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ पे देखिए कि निकल +2, निकल +2 मतलब कि ये जो ऊपर वाली ग्राउंड स्टेट आपने लिखी, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आपने कहीं से निकाल देने हैं। तो निकलेंगे कहाँ से, ये जो आपका s ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए आपके पास हाइब्रिडाइजेशन रह गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3d8 ही रह गया, 4s2 चला गया +2 के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि निकल के साथ 4 साइनाइड लगाने हैं तो आपको तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने पड़ेंगे। तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन करने के लिए अब करना क्या पड़ेगा हम लोगों को बेटा यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप बोलेंगे जी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और हम लेके आते हैं, शिफ्ट कर देते हैं खाली ऑर्बिटल्स में, तो हमारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, जो अंदर वाले के थे पहले तीन जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो जो हैं पूरी तरह फिल रहेंगे, वहाँ से हम कोई भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेंगे खाली p ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल में। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, जो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, एक ही ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देंगे, इनकी हम लोग पेयरिंग करवा देंगे। एक्चुअली हम लोग करते क्या थे कि इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करके दूसरे खाली ऑर्बिटल्स में भेजते थे। यहाँ पे तो खाली ऑर्बिटल काफ़ी दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे अब आप ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो खाली दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं इनको आप लोग
पेयर्ड कर दोगे। जब पेयरिंग कर देंगे तो सारे के सारे 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बन जाएंगे 4 ऑर्बिटल्स में। अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, अब आप क्या करेंगे कि जो खाली ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे अपने साइनाइड जो है इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे। ठीक है, साइनाइड आइन जो है आप देखें 1 2 3 और 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटल 5 डी ऑर्बिटल थे, उसमें से एक डी ऑर्बिटल यूज़ हो गया, एस ऑर्बिटल एक ही था वो भी यूज़ हो गया, और पी ऑर्बिटल आपके पास 3 थे तो वो 2 यूज़ हो गए। अब यहाँ पे अभी पीछे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस आप लोगों ने की थी उन सभी कॉन्फ़िगरेशंस में तो बच्चों sp3d ऑर्बिटल बाद में आ रहा था, लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है। तो यहाँ पे जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में बेटा हम लोग क्या करेंगे, वन मिनट बेटा, 1 मिनट रुकेंगे, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि DSP2 बोला है, इसका मतलब कि जैसे इसका नाम है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने वहीं से पहले यूज़ होंगे। तो आप देख रहे हैं DSP2 बोल रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे पहले डी ऑर्बिटल ही यूज़ हुए हैं, डी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, फिर एस करेगा, फिर पी करेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो बन जाएगी DSP2, और इस मॉलिक्यूल की जो शेप आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो आज बेटा हम लोगों ने 2 हाइब्रिडाइजेशंस की, एक sp3d3 उसका एक एग्जांपल किया IF7, और एक हाइब्रिडाइजेशन हमने की DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।